लोकसभा के एक प्रश्न में कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि 251 कोयले खदान जो है वो जो है नुकसान में चल रहे हैं और करीब 12,800 करोड़ नुकसान उससे हो रहा है। ये आत्मनिर्भरता के साथ हम ब्रांडिंग करके इसको चला रहे हैं। ये हमें आत्मनिर्भर की तरफ नहीं ले जा रहा है, हमें और गुलामी की तरह ले जा रहा है। क्या जैसे हमने अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए हैं, तो वैसे क्यों स्थानीय लोग इसके मालिकाना हक उनको नहीं मिल सकता है? ऐसे प्रश्नों का जवाब सरकार देना नहीं चाह रही है। जिन लोगों का जमीन जाने वाला है उनको खबर दिए बिना जो है सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलके जो है ये नीलामी कर रहा है। आप लोगों को याद होगा कि जनवरी के महीने में जब एक डिस्कशन पेपर जारी किया था, जनवरी 10 तारीख को जो है मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस करके एक दस्तावेज जो है सरकार ने प्रोमलगेट किया। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है का पॉलिसी बदलने के बाद जहां ऑक्शन जितने भी कोयले खदान है उसकी नीलामी के लिए एक प्रक्रिया बनाया जाए, तो हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो बनाया और क्यों ये अन्याय है, न्यायपूर्वक नहीं है, ये हमने बताने का प्रयास किया कि जो आदिवासी क्षेत्र है, जंगल के क्षेत्र हैं और जिन लोगों का जमीन जाने वाला है उनको खबर दिए बिना जो है सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलके जो है ये नीलामी कर रहा है। तो हमने ये भी बताया कैसे कि आपका मकान जो है और दो लोग कहीं होटल में बैठ के उसका बोली लगा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपका मकान कोई और खरीदने वाला है, और उसको खरीदने के लिए जो है सरकार उसको मदद करेगी। तो यही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और जितने भी हम लोगों ने हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने, गांव के सरपंचों ने, उन्होंने जो भी सरकार को लिखा कि इस विषय के ऊपर ध्यान दें, तो सरकार ने बिल्कुल चुप्पी जताई, किसी को कोई भी जवाब किसी को नहीं मिला। और परसों जो है एक बड़ा कार्यक्रम ऐसा रखा कि पहली बार जो है कमर्शियल कोल माइनिंग मतलब मुनाफे के लिए या ऐसे लग रहा था कि अभी तक पिछले 200 साल जो है कोयला जो है खनन जो है कोई चैरिटी के लिए या जो है ऐसे हो रहा था, पहली बार जो है कोई कमाने के लिए कोयला खदान शुरू करने वाला है। और जो अभी तक खनन चले हैं उसके बारे में भी हम कई सालों से आंकड़े निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने कोयले खदान हैं देश में और उसमें कितना प्रोडक्शन के लिए अनुमति है, वो कितना अभी कोयला निकाल पा रहे हैं। अगर ऑलरेडी उतना कोयला निकाल पा रहे हैं तो नए कोयले खदानों की क्या ज़रूरत है, नए लोगों को क्यों बेघर करने की ज़रूरत है? तो इसके जवाब कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। ना तो कोल कंट्रोलर दे पा रहा है, ना कोयला मंत्रालय दे पा रहा है। अब पूछेंगे तो वो हर एक राज्य से इतना कोयला निकल रहा है वो बताएंगे, मगर हमें बताइए कौन सा खदान से कितना निकल रहा है और कौन सा खदान मुनाफे में है, कितना नुकसान है, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा के एक प्रश्न में कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि 251 कोयले खदान जो है वो जो है नुकसान में चल रहे हैं और करीब 12,800 करोड़ नुकसान उससे हो रहा है। अगर उस हिसाब से हम चलें तो अगर ये जो नुकसानदायक कोल खदान है उसको हम कोल इंडिया के उसको बंद कर दें तो अगले 4 साल में हमें 50 से 60 हजार करोड़ रुपए बच जाएंगे। अभी जो नीलामी से सरकार कह रही है कि ये नीलामी से निजी क्षेत्र के लोग जो है वो अगले 3, 4, 5 साल में 50,000 करोड़ का जो है वो निवेश करेंगे। ये नहीं है कि वो पैसा मिलेगा, वो निवेश करेंगे, उसमें कितना रॉयल्टी मिलता है वो अलग बात है।
मगर हम जो है अगर कोयला क्षेत्र को लेके चले तो हम ये 12,000 करोड़ और ये हर साल तो बढ़ ही रहा है, इसको हम रोक ले तो जितना ये नीलामी से मिलने वाला है उससे अधिक जो है हम बचा सकते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न जो है हम नहीं पूछ सकते इन सरकार से, क्योंकि इसका जवाब तो पूछने से भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो इसका जवाब नहीं देते हैं। शायद ये उन्हीं को जवाब देते हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं या जो इसका एक धंधा बनाना चाहते हैं, क्योंकि सिंपल प्रश्न पूछे गए। क्या ये जरूरी नहीं है उनको बताना है? क्या जैसे हमने अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए हैं तो वैसे क्यों स्थानीय लोग इसके मालिकाना हक उनको नहीं मिल सकता है? ऐसे प्रश्नों का जवाब सरकार देना नहीं चाह रही है। तो इससे क्या मतलब बनता है कि सरकार जो है आपके प्रति या गांव जो आम आदमी के प्रति वो उसको कोई केयर नहीं करता है, उसको कोई उसके ऊपर वो ये भी नहीं समझता है कि उसको सुनना भी चाहिए या उसको कोई जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा तो लाएगा नहीं, तो इसलिए उससे सुनने का कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे ये प्रधानमंत्री, इन्होंने जो है हमारे पुराने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि वो जो है रेनकोट पहन के जो है शायद नहाते हैं, इसलिए जो है दूध के धुले हुए हैं। मगर ये सरकार और जैसे प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे हैं तो ये तो लगता है कि मुंबई के बारिश में खुलेआम जाएंगे और भीग के भी नहीं आएंगे, क्योंकि खुलेआम इतने लोगों के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री और कोयला मंत्रालय कह रहा है कि हम $1 ट्रिलियन का संपत्ति जो है हम उद्योगपतियों को देने वाले हैं और गांव के लोग या और कोई जो लोग हैं उनके प्रश्न का हम जवाब नहीं देंगे। तो आप ही समझ लीजिए कि ये प्रक्रिया कहाँ हमें ले जाएगी। और ये कोविड ने तो हमें बहुत साफ दिखाई दे दिया, से दिखाता है कि ऐसे जो विकास है वो एक क्वार्टर अगर वो नहीं चल पाया तो हम सब अपने घुटने में आ जाएंगे। जबकि हमारा जो एग्रीकल्चर है, व्यवसाय है, वो 2-2, 3-3 साल जो है सूखा झेल के भी लाखों जो है जो हमारे फार्मर्स हैं वो सुसाइड करके कैसे भी करके हमें बचाते आए हैं। तो कहाँ हम पैसा लगाएंगे और कैसे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा सरकार ये सोचता है कि, और मैं सिर्फ हमारे सरकार को नहीं कहूँगा, हमारे हर राज्य के सरकार और दुनिया के कई और सरकारें जो है सोचते हैं कि जो गलतियां हमने इतने साल दोहराए हैं उसको और बड़े पैमाने में करें तो हम अचानक से कैसे कुछ विकसित हो जाएंगे। मगर जो ये आत्मनिर्भरता के साथ हम ब्रांडिंग करके इसको चला रहे हैं, ये हमें आत्मनिर्भर की तरफ नहीं ले जा रहा है, हमें और गुलामी की तरह ले जा रहा है। क्योंकि गजनी मोहम्मद 17 बार आया और जो है उसको हमने भगाया, मगर 11 बार नहीं हो रहा है तो हम 12वीं बार भी ऐसा गलती ना दोहराएं। धन्यवाद।